अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हम तरतीब से देखेंगे कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस या कौन-कौन सी यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के डेली लाइफ के अंदर या हमारी ह्यूमन कह लें बेनिफिशियंस के लिए या हमारे बेनिफिशिएंट के लिए यानी फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो फ़ायदे के लिए क्या-क्या है बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। तो 4 मेजर एरियाज़ इन बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर अप्लाइड इंक्लूड एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। यानी एग्रीकल्चर ज़राअत के अंदर, फूड प्रिजर्वेशन यानी खुराक को महफूज करने, ये प्रोडक्शन यानी खुराक को बनाने के लिए, हेल्थ यानी सेहत एंड एनवायरनमेंट यानी आबो हवा यानी माहौल के लिहाज से हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में देखें, एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड एन रेवोल्यूशनरी रोल, ने इनकलाबी किरदार अदा किया है बायोटेक्नोलॉजी ने इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी बहुत ज़्यादा कह लें पैदावार वाली क्रॉप्स यानी फसलें हासिल करने के लिए हमने जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। ऐसे कह लें फसलें बन गई हैं जिसमें हर्बिसाइड यानी ये हर्ब्स को किल करने वाले जो वीड्स होती हैं, जड़ी बूटियां वगैरह उग जाती हैं, उनको किल करने वाली हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड यानी वो जो कि एंड इंसेक्ट्स या वायरसेस बैक्टीरिया जो किल कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल करने वाले जो एजेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज। ये क्रॉप के एनिमीज को किल करने के लिए यूज होते हैं, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड। तो सच केमिकल्स आल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट। यानी ये जो केमिकल्स हैं ये जहाँ इन वीड्स को और इंसेक्ट्स को किल करते हैं, साथ ही साथ वो क्रॉप को क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। तो फिर हमने क्या किया है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि हमने इंसर्ट की हैं वीड रेजिस्टेंट जीन। यानी हमने ऐसी जीन्स ये पौधों के अंदर डाली हैं जो जड़ी बूटियों के खिलाफ काम करती है। और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन यानी पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं या बैक्टीरिया होंगे, उनके खिलाफ भी ये रेजिस्टेंट वाली जीन प्लांट के अंदर हमने डाल दी हैं। अब वो प्लांट जो जीन के साथ है, वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन के साथ, वो जब ग्रो करेगा तो वो अपने अंदर जेनेटिकली ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा, ऐसी चीजें बनाएगा जो मॉडिफाइड प्लांट के अंदर जो प्रिपेयर होंगी प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स खुद ब खुद वीड्स और पेस्ट को किल करना शुरू कर देंगी। यानी वीड और पेस्ट किल भी हो जाएंगे और पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि पौधा अपनी खुद की प्रोटीन्स बना रहा है। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। यानी इस तरह की कल्टीवेशन अगर हम करें तो हमारे पास जो क्रॉप है यानी फसल है वो भी इम्प्रूव होगी और उसकी क्वालिटी यानी वो जो कितनी अच्छी है वो भी क्रॉप हमें हासिल होगी एंड मेक्स देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज। और इंसानों के इस्तेमाल के लिए भी वो क्या होगी, सेफ होगी, उसमें कोई खतरा नहीं होगा, टॉक्सिक केमिकल कोई भी नहीं होगा। द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड आर, जो क्रॉप्स यानी जो फसलें अब तक मॉडिफाई की जा चुकी हैं उनमें मेज है यानी कॉर्न है, व्हीट है यानी गंदम है, राइस चावल, कैनोला यानी ये सोयाबीन के जो तेल होता है उसका भी बीज हैं। ये कैनोला और सोयाबीन तेल लगाने के लिए बीज होते हैं खास तरह के। तो पोटैटो पोटैटो यानी आलू के ऊपर, कॉटन यानी रुई जो कपास का है फसल, उसके लिए ये वीट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई गई हैं। आगे ड्राउट कहते हैं खुश्क साली को, यानी जहाँ बिल्कुल नमी ना होने के बराबर होती है। और या फिर एक्सेसिव साल्ट जिसे हम थोर भी कहते हैं उर्दू ज़ुबान में। तो सेम और थोर की सिचुएशन यानी ड्राउट और एक्सेसिव साल्ट की सिचुएशन जब सॉइल के अंदर होती है, वो भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट करती है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो फिर इस सिचुएशन में जब ड्राउट और एक्सेसिव साल्ट होते हैं सॉइल के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया है, वर्क किया है, ऐसी जीन फाइंड की हैं जो इस एक्सेसिव साल्ट और ड्राउट की कंडीशन में भी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी टॉलरेट कर सकती हैं, यानी उनको भी सह सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं। नीचे इसकी ये एक एग्जाम्पल यू नीड टू नो में दी हुई है कि इन पुअर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया की वो कंट्रीज जो बहुत गरीब हैं, वेयर राइस इज द मेन फूड फॉर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यानी जो गांव के इलाके हैं वहां पर जो चावल है वही खुराक का सबसे मेन जरिया है।
उनमें डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की। यानी उन इलाकों के लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। उन्हें सही तरीके से पता नहीं चलता, उनको धुंधला नज़र आता है, दिन और रात में फ़र्क नहीं कर सकते। तो वीक इम्यून सिस्टम उनका होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है का, जिनके पास विटामिन ए की कमी होती है बॉडी में। तो साइंटिस्ट ने उसका हल निकाला है। क्या हल निकाला है कि सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड अ जीन ऑफ विटामिन ए फ्रॉम अदर स्पीशीज इनटू राइस, यानी दूसरी स्पीशीज से विटामिन ए की जीन ली है और उस जीन को ट्रांसफर कर दिया है किसके अंदर, राइस के प्लांट के सेल्स के अंदर। और जब न्यू मॉडिफाइड सेल्स बने हैं, तो वो सेल्स जो हैं जब ग्रो करते हैं, तो वो विटामिन ए को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो विटामिन ए प्रोड्यूस हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस के जरिए, उस राइस का फिर नाम रख दिया गया गोल्डन राइस। उसको क्या नाम दे दिया गया, गोल्डन राइस का नाम दे दिया गया। और ये गोल्डन राइस की डायग्राम आपको जो सामने नजर आ रही है, इसके अंदर विटामिन ए जो है बहुत कह लें विटामिन ए रिच है। ये विटामिन ए की कमी नहीं होती, जो बच्चे ये चावल, ये बड़े ये चावल खाते हैं। तो इट इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी प्रोड्यूस किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। पाकिस्तान में क्या किया गया, पाकिस्तान इज साइंटिस्ट in some universities are trying to produce wheat having higher proportion of iron in flour, यानी हमारे इलाकों में आयरन की कमी बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाती है या फीमेल्स में होती है। तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि आयरन के जो है आपकी हीम, यानी आपकी हीमोग्लोबिन का सबसे मेन जुज्व है। हीम यानी हीमोग्लोबिन जो है वो बगैर आयरन की जो है काम नहीं करती। तो अगर हीम नहीं बनेगी, आपकी हीमोग्लोबिन नहीं बन रही होगी, तो आपकी ब्लड की बीमारियां आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगी। आप ऑक्सीजन कैरी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपकी जो सांस घुटने की वजह से और कई बीमारियां होंगी जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। तो इनको रोकने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, वीट के अंदर आयरन प्रोड्यूस करने वाले कह लें जीन्स डाली जा रही हैं। अब वीट जो है वो आयरन प्रोड्यूस करने वाली, यानी हीम प्रोड्यूस करने वाली जो है प्रोटीन्स बनाएगा खुद ब खुद फ्लावर में, यानी आटे में। और वो जब आप खाओगे तो आपको वो डेफिशिएंसी जो है आयरन की वो नहीं होगी फूड के अंदर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है। कुछ ऐसी कह लें वीट की प्रोडक्शन की भी गई होगी जिसमें आयरन की मिकदार ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका अगला जो टॉपिक है उसके अंदर लिखा है यू नीड टू नो के अंदर, और कि मोस्ट ऑफ द हाई यील्ड क्रॉप्स और फ्रूट ट्रीज आर ससेप्टिबल टू डिजीज, यानी कई जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं या फिर दरख्त हैं जो फ्रूट देते हैं, उनको बीमारियों का मतलब कि बीमारियां उन्हें लग सकती हैं बड़ी आसानी से। तो उन बीमारियों से रोकने के लिए उनके अंदर ऐसी जीन्स डाली गई हैं जो जीन्स उनको उस बीमारी से रेजिस्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन इनटू सच क्रॉप और फ्रूट ट्रीज एनेबल देम टू रेजिस्ट डिजीज। तो ऐसी प्लांट्स या फ्रूट ट्रीज जिनके अंदर डिजीज को लगने का खतरा हो, किसी बीमारी को लगने का खतरा हो, तो उनके अंदर ऐसी जीन्स डाली गई हैं जो क्या होती हैं, रेजिस्टेंट टू डिजीज होती हैं, ठीक है। आगे इंसेक्ट्स जो हैं, जैसे एफिड्स के बारे में लिखा हुआ है कि वो डैमेज करते हैं वीट क्रॉप्स को। तो ये एफिड्स एक खास तरह के इंसेक्ट्स हैं, जिस तरह आजकल लोकस्ट आई हुई हैं जो अटैक कर रही हैं किसको, फसलों को। इस तरह एफिड्स जो हैं ये भी एक खास तरह के कीड़े होते हैं। ये जो है दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय प्रोड्यूसिंग एफिड रेजिस्टेंट वैरायटीज। ऐसी वैरायटीज बनाई गई हैं जो एफिड जो इंसेक्ट है इसको किल करती हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज करते हुए। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन के अंदर भी हम यूज करते हैं किसको, बायोटेक्नोलॉजी को। कैसे कि यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन एनवायरनमेंट इन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। मीट और मिल्क की बहुत ज़्यादा कह लें अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अच्छी जीन्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो ज़्यादा अच्छे मिल्क प्रोडक्शन या मीट प्रोडक्शन वाले एनिमल्स बन रहे हैं, जैसे ये डायग्राम्स में दिखाए गए हैं। उसके बाद नीचे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी अच्छी क्वालिटी की फ्रूट्स, फल और वेजिटेबल यानी सब्जियां, एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ, यानी शेल्फ लाइफ कहते हैं कि उनकी खराब होने का दुरानिया, ये कितनी देर में खराब होती हैं, उसको बढ़ाया गया है। यानी वो जल्दी खराब नहीं होती, वो काफी देर तक ठीक रहती हैं। आल्सो ड्यू टू यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के जरिए इन जो
बेटर क्वालिटी की फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, उनको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये नीचे वेजिटेबल्स दिखाई हैं, बेटर क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी है और वेजिटेबल्स भी काफ़ी बेटर क्वालिटी के हैं। अगर एक एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो आपको पता होना चाहिए कि यू नीड टू नो विटामिन बी 12, विटामिन बी की टाइप है विटामिन बी 12 जो वाइडली यूज होती है इन एडिटिव फूड, यानी फूड के अंदर जो एडिटिव्स आप यूज करते हैं, यानी फूड के साथ कोई चीज, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना बनाते हुए जो आप आटे के अंदर नमक डाल देते हैं तो वो एक एडिटिव, यानी वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके अलावा खाने में नमक मिर्च वगैरह डालते हैं, उससे खाने का टेस्ट वगैरह अच्छा हो जाता है। हालांकि खाना तो आपने मेन वो चीज ही होती है, लेकिन उसके साथ जो ये एडिटिव्स डाल देते हैं, वो एडिटिव्स जो हैं वो मेडिसिन के तौर पर यूज होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये विटामिन बी 12 जो है वो एडिटिव की तरह तौर पर फूड में यूज होता है या इन सब मेडिसिन में भी यूज होता है। ये प्रोड्यूस किया जा रहा है हाई यील्डिंग कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कल्चर्स के जरिए ये प्रोड्यूस किया जा रहा है।